आज हम सब महर्षि भारद्वाज पार्क में आया गया है और आज एक बड़ा ही अनोखा चीज़ देखने को मिला, जो कि यह एक ज्योतिष विज्ञान से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया गया है इस पार्क में। और इसमें सूर्य को और ये जो है राशि को और नीचे नक्षत्र का वर्णन किया गया है। सूर्य को हमारे अगर वेदों के अनुसार देखें, खासकर कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। सूर्य के चारों ओर 360 डिग्री है। चारों ओर का जो सर्कल है सूर्य के चारों ओर का, वो 360 डिग्री माना गया है। अगर हम सूर्य के चारों ओर की 360 डिग्री को अगर 12 भागों में विभाजित करें, तो 12 भागों में विभाजित करने पर एक राशि निकल के आएगी। तो यहाँ पे जो ये छोटे छोटे पिंड बने हुए हैं 12, ये राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही अगर इस सूर्य की 360 डिग्री को अगर हम कुल 27 भाग में विभाजित करें, तो 13 डिग्री 20 मिनट निकल के आएगा। वो 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र को व्याख्यात करती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सूर्य रहा और इसको 12 भागों में बांटा गया, तो ये एक एक राशियाँ निकल के आई। एक राशि से दूसरे राशि के बीच 30 डिग्री का अंतर होता है। और अगर इसी 360 डिग्री को अगर हम आगे लाइए, 360 डिग्री को अगर पुनः 27 भाग में बांटें, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये एक जो विस्तार निकल के आएगा एक नक्षत्र का माना जाएगा। और इसी तरह कुल 27 नक्षत्र अपने ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। ये जो 27 नक्षत्र बताए गए हैं, इनका विस्तार मैंने आपको बताया 13 डिग्री 20 मिनट। उसी प्रकार से जो राशियां बताई गई उनका भी विस्तार 30 डिग्री बताया गया है। हमारे वेदों में ज्योतिष विज्ञान को कहा गया है ज्योतिषम वेद चक्षु, अर्थात ज्योतिष विज्ञान वेदों का नेत्र है। आखिरकार ज्योतिष विज्ञान को वेदों का नेत्र कहने का तात्पर्य क्या है? तो इसको अगर हम लोग ध्यान दें तो जितने भी हम लोग कर्मकांड करते हैं, वेदों में जितने भी कर्मकांड, विवाह, संस्कार आदि का वर्णन है, तो उसके लिए एग्जैक्ट समय का गणना चाहिए होता है। हम अगर विवाह करते हैं तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त का निकलवाते हैं। विवाह करने के साथ साथ मुहूर्त निकलवाया जाता है, और भी जितने 16 संस्कार हैं उनके लिए भी मुहूर्त निकलते हैं। तो मुहूर्त की बड़ी ही महत्ता रही। तो ज्योतिष ही है जो समय का निर्धारण करता है। ज्योतिष की सहायता से ही हम लोग जो भी कर्मकांड करते हैं उसके समय का निर्धारण करते हैं। इसीलिए ज्योतिष को वेदों में नेत्र बोला गया। पहले के समय पे लोगों की यह अवधारणा थी कि सूर्य जो है वह गमन नहीं करता, सूर्य अचला है। और कई लोगों ने इस पर टीका टिप्पणी किया कि सूर्य चलायमान है या अचल है। तो जितना आज तक मैंने पढ़ा उसमें सभी जगह यही बातें लिखी गई कि सूर्य को अचला ही माना गया, सूर्य गमन नहीं करता, ऐसा पहले के लोग मानते थे। लेकिन हमारा वेद इतना साइंटिफिक है कि उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि सूर्य अचला नहीं अपितु चला है, सूर्य गमन करता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा। ऋग्वेद में जो नवग्रह मंत्र आते हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें एक मंत्र आता है, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यंच हिरण्ययेन सविता रथेना देवो ज्याति भुवनानि पश्यन्नः। अर्थात सूर्य समस्त ग्रहों को देखते हुए, पश्यन, इसमें पश्य धातु लगा हुआ है। पश्य धातु का अर्थ होता है देखना। भगवान सूर्य सभी ग्रहों को देखते हुए, अपना प्रभाव स्थापित करते हुए ब्रह्मांड में गमन अर्थात विचरण कर रहे हैं। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि सूर्य को हमारे वेदों के अंदर चलायमान माना गया है। जबकि पहले के जो वैज्ञानिक रहें या जो दार्शनिक रहें, जो लोग खोज कर रहे थे, उनके हिसाब से उस समय सूर्य जो था अचला था। तो इससे
हमारी वेदों की वैज्ञानिकता भी प्रमाणित होती है, वैज्ञानिकता का दर्शन मिलता है।